जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज जी द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 137 से आगे। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय है, जिसमें ज्ञान, विवेक, भक्ति, वैराग्य तथा प्रेम का चरमोत्कर्ष है। जिसमें एक और भरत जी का स्वामी प्रेम तथा आदर्श है, तो दूसरी ओर कैकेयी की अति निकृष्ट तथा कुटिल स्वार्थी बुद्धि। जहाँ एक ओर राम जी का माता पिता के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण भाव है, तो दूसरी सीता जी तथा उर्मिला जी का अनोखा पतिव्रत धर्म। गुरु वशिष्ठ जी का सभी प्रकार की परिस्थितियों में संयत एवं संतुलित चरित्र। इस कांड में तुलसीदास जी ने अपने भावनामय हृदय को खोलकर रख दिया है। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघिबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। अर्थ। श्री गुरुदेव के चरण कमलों रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का गान करता हूँ, जो चारों फलों का देने वाला है। इस कांड का आरंभ श्री गुरुदेव की चरण रज को धारण करके किया गया है। तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करने से पूर्व अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना नहीं भूलते। मन साफ है, मन साफ होता है श्री गुरु चरण रज से। अब प्रश्न यह है कि चरण रज तो भौतिक है, फिर उसमें सूक्ष्म मन रूपी दर्पण कैसे साफ किया जा सकता है? इसका भाव स्पष्ट है कि चरण रज वाली बात प्रतीकात्मक है। वैसे गुरु भक्तों में भौतिक चरण रज के प्रति भी अपार भावना होती है तथा वह इसे अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। इससे उनकी श्रद्धा भावना बनती तथा बढ़ती भी है। किंतु जिस चरण रज के से मन रूपी दर्पण शुद्ध होता है, वह गुरु प्रदत्त साधन का श्रद्धा, भक्ति तथा समर्पण पूर्वक अनुष्ठान करना है। गुरुदेव अपनी चित्त शक्ति का अवलंबन किसी साधन विशेष के माध्यम से शिष्य को प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य कृत्य हो जाता है। अंतर में गुरु तत्व प्रत्यक्ष एवं क्रियाशील हो जाता है। यहाँ उन गुरुओं की बात नहीं हो रही है जो केवल आणवी दीक्षा प्रदान कर अपने गुरु कर्तव्य का पालन कर मान लेते हैं। यह ऐसे गुरुओं की चर्चा हो रही है जो शिष्य को कुछ अलौकिक अनुभव आरंभ करा देने की क्षमता रखते हैं, जिनके एक कृपा कटाक्ष से शिष्य के पाप जलने लगते हैं, जिनकी वाणी में गुरु तत्व का प्रभाव प्रत्यक्ष होता है तथा जिनके स्पर्श मात्र से शिष्य का शरीर गुरु शक्ति के स्पंदन से कंपायमान होने लगता है। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरुदेव शिष्य को ऐसा अनोखा स्वयं सिद्ध, सुखप्रद एवं सरल साधन प्रदान कर देते हैं, जिससे शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा अत्यंत सहज हो जाती है। इसी कृपा को श्री गुरु चरण रज कहा गया है। उससे मन रूपी दर्पण शुद्ध करने का उपाय अधिक से अधिक साधन करना, गुरु उपदेश आदेश का पालन करना तथा गुरु तत्व में ही चित्त स्थिति स्थिर रखने का प्रयत्न करना है। इससे जागृत गुरु तत्व को चित्त में संस्कारों के आधार पर कार्यशील होकर उन्हें शुद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है तथा मन निर्मल हो जाता है।
ईश्वर का ध्यान स्मरण करने से पूर्व मन का निर्मल कर लेना आवश्यक है। निर्बल मन ही प्रभु का स्मरण प्रणाम कर पाता है। चित्त में मलिनता होने पर स्मरण आदि में सकामता का आ जाना संभव है। प्रथम तो चंचलता के कारण साधन हो ही नहीं पाता। यदि हो भी तो मन की वासनाएं उभर कर ऊपर आ आती हैं, जिससे स्मरण का क्रम टूट जाता है। इसलिए स्मरण, ध्यान अथवा प्रणाम करने से पूर्व मन रूपी दर्पण की निर्मलता अनिवार्य है तथा निर्मलता के लिए गुरु प्रदत्त साधन का अनुष्ठान आवश्यक है। यह बात साधकों शिष्यों को समझने की है। प्राय साधक इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका मन ध्यान में नहीं लगता, एकाग्रता नहीं आती, विचार बहुत आते हैं। जब तक अंदर संस्कार हैं, विचार तो आएंगे ही। संस्कारों से ही विचार आते हैं। लोग संस्कार क्षय तो करते नहीं, एकाग्रता तथा ध्यान के स्वप्न देखने लगते हैं। पहले गुरु प्रदत्त साधन का अभ्यास करके चित्त को संस्कारों से निर्मल कर लिया जाए तो एकाग्रता अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। गुरु प्रदत्त साधन के समर्पण पूर्वक अनुष्ठान के अतिरिक्त मन रूपी दर्पण को शुद्ध करने के लिए शिष्य के पास दूसरा उपाय नहीं। अहंकार युक्त होने से उसका पुरुषार्थ काम नहीं दे पाता। गुरु की उंगली पकड़नी ही पड़ती है। इसलिए गीता में भगवान से चित्त शुद्ध करने का उत्तरदायित्व स्वयं ले रखा है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, अर्थात उसके समस्त संस्कार क्षीण कर देता हूँ। तुलसीदास जी ने भी मन निर्मलता का कारण श्री गुरुचरण रज अर्थात गुरु प्रदत्त साधन ही बतलाया है। दूसरा कोई मार्ग उन्होंने सुझाया ही नहीं, क्योंकि दूसरा मार्ग है ही नहीं। यदि चरण रज का प्रयोग करके मन निर्मल कर लिया जाए तो ध्यान स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। दोहा, यह विचारो उर आने, नृप सदीनु सुअवसर पाई, प्रेम पुलकी मन तन मुदित, मन गुरही सुनायु जाई। अर्थ, हृदय में यह विचार लाकर अर्थात युवराज पद देने का विचार राजा दशरथ जी ने शुभ दिन तथा सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर तथा आनंदमय मन से गुरुजी को जा सुनाया। दशरथ जी ने एक दिन दर्पण में अपना मुख देखा तो कानों के पास सफेदी दिखाई दी। इस बात का यह संकेत था कि बुढ़ापा आ रहा है। उधर मंत्रीगण तथा प्रजाजन सब राम जी के गुणों की प्रशंसा करते थे, उनसे प्रेम करते थे तथा दशरथ जी को बड़ा सौभाग्यशाली समझते थे कि ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अतः महाराज दशरथ के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न राम जी को युवराज पद सौंपकर स्वयं संन्यास लेकर बाकी जीवन वन में साधन भजन में व्यतीत किया जाए। किंतु इसके लिए राज्य के वास्तविक स्वामी श्री गुरुदेव की स्वीकृति अनिवार्य थी। अतः वे अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी के पास उपस्थित हुए तथा उनसे प्रार्थना की। चौपाई, जे गुर चरण रेणु सिर धरी, तेजनु सकल विभव बस करही, मुहि सम यहु अनुभयु न दूजे, सबु पाइयों रज पावनी पूजे। अर्थ, जो लोग गुरु के चरणों की रज मस्तक पर धारण करते हैं वह मानो समस्त ऐश्वर्य को पा जाते हैं। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा कर मैंने सब कुछ पा लिया। इस चौपाई का अर्थ आध्यात्मिक तथा भावात्मिक दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। भावात्मक स्तर पर भक्त की भावना गुरु चरण रज पर होती है। वह उसे आँखों पर, मस्तक पर लगाता है, उसकी पूजा करता है, उसे पवित्र तथा सुख का दाता समझता है। भक्त को इसका फल भी मिलता है। पृष्ठ संख्या 140 की समाप्ति।